इसके संकलनकर्ता बेस वसुदेव कुटुंब में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय दोस्तों क्रिस्टोफस, सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफस को दिया जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफस को दिया जाता है। अगला प्रश्न, महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को भरतों का देश के नाम से जाना जाता है। महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को भरतों के देश के नाम से जाना जाता है। महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को भरतों के देश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों, संगीत का जनक किसे कहा जा गया है? तो दोस्तों अर्थवेद को संगीत का जनक कहा गया, अर्थवेद को। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? दोस्तों ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10 मंडल है साथियों। 10 मंडल है ऋग्वेद में। 10,462 रचनाएं। अगला प्रश्न, वेदों को पढ़ने वाला दोस्तों होत्र कहलाता था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? दोस्तों विश्वामित्र द्वारा रचित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है साथियों। विश्वामित्र द्वारा रचित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र द्वारा रचित प्रथम गायत्री मंत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के 8वें मंडल में क्या है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? तो दोस्तों ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और 8वें मंडल में क्या है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में साथियों ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो रचना है उनके बारे में बताया गया है। रचनाएं के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों जो लड़ाई हुई है उनके बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में जो राजाओं की लड़ाई हुई है उनके बारे में। अगला प्रश्न, इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न, एनसांग किसके शासन काल में आया? तो दोस्तों एनसांग किसके शासन काल में आया? तो हर्षवर्धन के शासन काल में एनसांग आया साथियों ना। अगला प्रश्न, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत दोस्तों रेहिला कहलाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहिला कहलाता है। अगला प्रश्न, फाहियान चीनी यात्री किसके दरबार में आया? दोस्तों चंद्रगुप्त के राज दरबार में आया फाहियान चीनी यात्री, चंद्रगुप्त फर्स्ट के राज दरबार में। अगला प्रश्न, भारत का पुरातात्विक शास्त्र का पितामह कौन है? दोस्तों भारतीय पुरातात्विक शास्त्र के पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम में भारतीय पुरातात्विक शास्त्र के पितामह। अगला प्रश्न, उत्तरी पुरास्थल। तो दोस्तों उत्तरी पुरास्थल जम्मू कश्मीर में। उत्तरी पुरास्थल जम्मू कश्मीर में। ठीक है। दक्षिणी पुरास्थल साथियों, दक्षिणी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे। ठीक है। दास्क नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है ना। पूर्वी पुरास्थल पाकिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल है ना साथियों। ठीक है। पश्चिमी पूर्वी पुरास्थल पाकिस्तान में है। और दक्षिणी पुरास्थल दोस्तों पश्चिमी पुरास्थल ये महाराष्ट्र में है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह दोस्तों बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह और वरुण सूर्य के सबसे दूर ग्रह है। अगला प्रश्न, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों मेरी रताना पर्वत सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी बताइए आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करना दोस्तों जीवाश्म कहलाता है। अगला प्रश्न, दोस्तों बॉन यम ग्रह, सेरस, चेरान और ये एरियस
इन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत 1776 में प्रकाशित द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी किताब से माना जाता है? दोस्तों एडम स्मिथ की किताब है। अगला प्रश्न, HDI के 3 आयाम कौन थे? दोस्तों जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और स्वास्थ्य। विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। राष्ट्रीय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय लेखांकन का जन्मदाता महमूद उल हक को कहा जाता है ना। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ? दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 हुआ, बक्सर का 1764 में हुआ है ना साथी। अगला प्रश्न, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर या फिर भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय दोस्तों लॉर्ड कनिंग था। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत का अंतिम जनरल गवर्नर। आवर्त सारणी, वर्तमान आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई? तो दोस्तों वर्तमान जो सर्वप्रथम आवर्त सारणी दी गई थी फर्स्ट बार, तो वो तो मेंडलिफ के द्वारा दी गई। वर्तमान आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दी गई है। सिरका का अचार एसिटिक अम्ल, नींबू और नारंगी। सिरका के अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू और नारंगी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? दोस्तों राइबोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र है। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा या। अगला प्रश्न साथी, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है साथी। और राइबोसोम को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। गोल्जिका की खोज कौन ने की? तो कैमिलो गोल्जी ने खोज की। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जिका की खोज की। अगला प्रश्न साथियों, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को नहीं कहा जाता। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, थायमिन एवं एडेनिन के बीच और साइटोसिन में ग्वानिन के बीच कितने आबंध होते हैं? तो दोस्तों थायमिन टी से बनता है। थायमिन और एडेनिन के बीच में तो दो बंध पाए जाते हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 बंध पाए जाते हैं, त्रिक बंध। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किस के द्वारा किया गया? तो दोस्तों गोविंद खुराना के द्वारा किया गया। है ना। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किसने किया? तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया? तो रोटजन के द्वारा किया गया। रोटजन। अगला प्रश्न, वनस्पति को पराबैंगनी के दुष्प्रभाव से बचाने वाला कारक कौन सा है? तो साथियों वनस्पति को पराबैंगनी के दुष्प्रभाव से बचाने वाला कारक कौन सा था? दोस्तों इसमें फाइकोसाइनिन वनस्पति को पराबैंगनी दुष्प्रभाव से बचाने वाला है। दोस्तों ये लाइकोपेन टमाटर में पाया जाता है ना। कैरोटीन गाजर में, है ना दोस्तों। विटामिन चकुंदर में पाया जाता है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में असत्य कथन कौन सा है? दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। आर्यभट्ट देश का पहला स्वदेशी साउंड इंग्रस्ट था। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष के सिवा ने तो आर्यभट्ट नहीं था दोस्तों, ये नाइक एपासा था इसरो का पहला स्वदेशी तकनीक उपग्रह। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग
चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, 1961 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों यूरी गार्गिन। यूरी गार्गिन अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटाइना टेरेस्कोवा। दोस्तों वैलेंटाइना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली वैलेंटाइना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष के यात्री तो दोस्तों राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। ठीक है साथियों। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री तो कल्पना चावला थी दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में अपना पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण कब किया? दोस्तों सन 1974 में भारत ने पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण किया। दूसरा 13 मई 1996 में, नहीं दोस्तों 1998 में, 13 मई 1998 में। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न, शक्ति योजना की सफलता का श्रेय किन 3 वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम और दोस्तों शक्ति और 2 वैज्ञानिक और हैं, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। अगला प्रश्न, परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंध में परमाणु विद्युत लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1948 में की गई साथियों, 1948 में। अगला प्रश्न, तारापुरा परमाणु संयंत्र दोस्तों तारापुरा महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में है ना। अगला प्रश्न, नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है साथियों। नरोरा उत्तर प्रदेश, यूपी वाले भैया। रावत भाटा राजस्थान में साथियों है ना, राजस्थान, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, कांकरापार दोस्तों कांकरापार कहाँ स्थित है? कांकरापार दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में दोस्तों है ना। ये मैं हाथ से लिखता हूँ, पेन से नहीं लगता, इसलिए गंदी राइटिंग लगती है। केगा कर्नाटक में है दोस्तों, कर्नाटक में। अगला प्रश्न, कुडनकुलम सूरत गुजरात में है दोस्तों, सूरत गुजरात में कुडनकुलम। अगला प्रश्न आते हैं, देश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों देश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों अन्ना चांडी देश की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। लीला सेठ पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। फातिमा बीवी पहली महिला न्यायाधीश। एनी विसेंटा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी विसेंटा थी। गैर यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज विलियम बेंथ्यू थी। रोज विलियम बेंथ्यू है ना दोस्तों। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी है ना साथियों। भारत की प्रथम महिला शासिका दोस्तों रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान है ना साथियों, सुल्तान प्रथम महिला शासिका थे भारत की। अगला प्रश्न साथियों, भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर थे। लॉर्ड बारन वेस्ट बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय रहे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? स्वतंत्र भारत का लॉर्ड माउंटबेटन था। माउंटबेटन है ना साथियों। भारत के अंतिम वायसराय तो दोस्तों कैनिंग थे। सॉरी प्रथम वायसराय थे कैनिंग तो है ना साथियों। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड राजगोपालाचारी थे। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। भारत का प्रथम आईएनएस चक्र भारत का प्रथम परमाणु चक्र था आईएनएस चक्र। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस विक्रांत थी है ना। अग्नि भारत का मध्यम दूरी वाला प्रथम वो था दोस्तों अग्निशामक यंत्र। भारत की प्रथम मूक है इसमें दोस्तों, मूक गलत लिखा हुआ है। मूक
मूक फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? दोस्तों मूक फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म राजा हरिश्चंद्र। भारत की प्रथम बोलती फिल्म राजा हरिश्चंद्र है ना। और भारत की प्रथम मूक फिल्म आलमारा। आलमारा दोस्तों, या तो भारत की प्रथम मूक फिल्म और भारत की प्रथम बोलती फिल्म में मैं कंफ्यूज हूँ दोस्तों। भारत की मूक फिल्म तो कौन सी थी और भारत की प्रथम बोलती फिल्म तो दोस्तों आलमारा थी। और प्रथम बोलती फिल्म साथियों, प्रथम बोलती फिल्म मूक तो दोस्तों राजा हरिश्चंद्र जी थे। और भारत की बोलती फिल्म दोस्तों आलमारा थी। आलमारा है ना साथियों। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम 3D फिल्म तो माय डियर कुट्टी चातन। माय डियर कुट्टी चातन है नहीं दोस्तों। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो तेजबा शेरपिंग और एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, पुस्तक मुद्रित व कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश तो धोखेबाज चाइना साथी है ना। यूएनओ का प्रथम महासचिव ट्रिगवेली था दोस्तों। ट्रिगवेली पुर्तगाल का था दोस्तों है ना, ट्रिगवेली। अगला प्रश्न, विश्व में समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? फेडरनिल था। फेडरनिल नील है ना दोस्तों, फेडरनिल। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सत्य कथन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193वां देश अफगानिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ में ठीक है 6 अंग है, ये भी सही है। सभी अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड में है। बाकी अंगों का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो साथियों, विश्व की लघु संसद महासभा को कहा जाता है। महासभा को विश्व की लघु संसद, जो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का अंग है। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है साथियों है ना। अगला प्रश्न साथियों, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई साथियों, विश्व बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको क्लास लकी लगी हो